हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPSE 08 का सब्जेक्ट है। आप सभी की जो बुक है, इस बुक का नाम है भारत में राज्य राज्य ध्यान रखना है आप सभी को, भारत में राज्य राजनीति। इस सब्जेक्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या सिलेबस है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप सभी के लिए इस सब्जेक्ट की ये पहली वीडियो होने वाली है और ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैंने आप सभी को उस वीडियो में रिकमेंड किया था जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट नहीं लिए या फिर जिनका चूज होना बाकी है तो वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये एक इंट्रो वीडियो है, इंट्रोडक्शन है आप सभी के लिए। किस चीज़ का? क्योंकि आपने पहले भी ये सब्जेक्ट पढ़ रखे MPS का, यानी जो फर्स्ट ईयर था आप सभी का फर्स्ट ईयर, तो उसमें ये कहाँ तक आप सभी को फायदेमंद देगा। और ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो सेकेंड ईयर है, इस सेकेंड ईयर के अंदर आप सभी के लिए पेपर जो होगा वो 2 आवर्स का ही आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ। पहली बात तो आप सभी को ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं पेपर के बारे में, तो पेपर के बारे में आप सभी के मन में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप सभी का 50 मार्क्स का ही पेपर आएगा। तो आप लोगों को ना केवल घंटों के हिसाब से कम लिखना है बल्कि आंसर की जो लेंथ है वो भी कम लिखना है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें जो आपको अटेंड करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कि जो आपको अटेंड करना है, तो उन क्वेश्चन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई 5 करने होंगे और बाकी सेक्शन का चक्कर जैसे पहले था ठीक उसी तरीके से यहाँ भी बनकर आने वाला है। लेकिन अब आप सभी के पास में एक सब्जेक्ट की एक ही बुक है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 8 सब्जेक्ट है तो आप लोगों को शुरू से ही पढ़ना होगा, इसीलिए अब हम अभी से पढ़ा रहे हैं। चाहे आप दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हो या फिर जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो, या फिर आप सभी दिसंबर जनवरी में एडमिशन भी नहीं लिया आपने, लेकिन जून या जुलाई में आपने एडमिशन लिया है, क्योंकि जून जुलाई का वो जो एडमिशन सेशन है वो सितंबर तक चलता है और ऐसे ही अगस्त में भी ज़्यादातर उनके एग्ज़ाम होते हैं। दिसंबर वाले जो बच्चे होंगे उन सभी के एग्जाम फरवरी मार्च तक भी पहुंच जाते हैं, इससे पहले भी हमने देखा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका सब्जेक्ट नेम है, ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन रहा सेकेंड ईयर के लिए। और जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है तो कृपया इस चीज़ को अभी से ही ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, क्योंकि आगे आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। यहाँ पर हम बात करेंगे आप सभी के लिए, तो सबसे पहला चैप्टर जो है भारत में राज्य राजनीति का विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप सभी को एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। ये क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर आप सभी को क्या क्या पढ़ना है, पहले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट की बात करें, भारत में राज्य राजनीति का जो विकास है, इसके ऊपर जो आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट यूनिट आप सभी के सामने आ चुकी है। ये जो फर्स्ट यूनिट है भारत में राज्य राजनीति का विकास, इसमें सबसे पहले आप सभी को भारत की जो राजनीति है स्वतंत्रता के बाद, कब? स्वतंत्रता के बाद या फिर स्वतंत्रता के पश्चात में कहूं, इसके बाद में जब भारत में क्या हुआ, लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना, तो लोकतंत्र की जो स्थापना है वो कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र की स्थापना जो है फैब 1950 में, फैब 1952 में, सॉरी फैब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? पहला आम चुनाव। और इस पहले आम चुनाव के बाद में आप ये देखेंगे कि ठीक 5 वर्ष बाद 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ, फिर 5 साल बाद में 1962 में, फिर 1967 में, और ये पूरा का पूरा जो क्रम है वो इसी तरीके से चलता रहा। तो आप देखेंगे भारत की जो राजनीति है, ये जो विकास हुआ 50 से 60 के दशक में, यानी इस टाइम तक 50 से 60 के दशक में भारत की राजनीति कैसी थी, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। दूसरी चीज, हम 60 के दशक के बाद में यानी 1970 जैसे शुरू होता है, इसमें जो क्षेत्रीय दल है उनका उदय किस तरीके से होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। और ये पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेपर में पक्का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलकर भूमंडलीकरण का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है, और इसके अलावा जो हम बात करें भारत की जो बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं या बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अपनी पहचान और मांग को बढ़ावा मिला है। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट यूनिट इस चैप्टर इस बुक का क्लियर नहीं है, वो ध्यान रखे, वो आगे भी उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत
होने वाली है। तो इसके अंदर हमको इन सभी चीज़ों को बेसिकली पढ़ना होगा। ये फर्स्ट यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो आप सभी से ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राज्य प्रणाली का विकास, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। चुनावी राजनीति यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दलीय पद्धति जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर चीज़ का निचोड़, पूरे चैप्टरों का निचोड़ पहला चैप्टर है। या तो आप सारे चैप्टर पढ़ने के बाद इसको पढ़े तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, या पहले ही आप अगर अच्छे से थोड़ी जल्दी समझ जाते हो तो आप पहले पहला चैप्टर पढ़े फिर दूसरा सारे चैप्टर आप पढ़े। तो 3 चैप्टर ही है। राज्य व्यवस्था, संविधान व्यवस्था में राज्य यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैसे राज्य चलेगा, इसके बारे में अगले यूनिट के अंदर। अगला है विषमता और क्षेत्रीय मुद्दे, ये इंपॉर्टेंट है। कृषक आंदोलन वाला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ज़्यादा आप लोगों के लिए यूनिट भी नहीं है, 17 यूनिट ही है और इस 17 यूनिट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। भूमंडलीकरण वाला एक ये यूनिट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दलित के अधिकारों का यूनिट ये इंपॉर्टेंट है। निर्जातियों का है। इसके बाद में जो है विरोध आंदोलन के बारे में, या तो 7वां यूनिट आप अच्छे से पढ़ोगे और साथ ही साथ में आप इसमें स्वायत्त आंदोलन, जैसे ये देख रहे हो ना निर्जातीय वाला आंदोलन, अगर आपने ये वाले चैप्टर ये स्टार्टिंग के भी पढ़ लिए तो यहाँ तक आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिस्टमेटिकली इसको आराम से कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। अब हम एक एक करके सारी यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है और इंपॉर्टेंट यूनिट कौन कौन सी हमारे सामने बन जाती है। तो यहाँ पर अगली यूनिट पे हम आते हैं। तो भारत में जो है आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट आप सबके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में विविधताओं की प्रकृति, भारत में विविधताओं की प्रकृति और राष्ट्रवाद की प्रकृति, इसके बारे में। भारत में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता का उदय, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है इस वाली यूनिट के अंदर। अगली यूनिट की बात करें, भारत में संविधान और राज्य, ये मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में भी आप सभी को पढ़ना है। तो इसमें राज्य और संघ के संबंध पढ़ने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। बहुत बार आप सभी से ध्यान रखना है कि राज्यपाल की भूमिका पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी से पूछा जाता है। इसके बाद में संघ और राज्य के बीच में तनाव के क्या कारण है, संघ और राज्य के बीच में, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। राज्यपाल की जब भूमिका पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ सकते हो, या लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन बनेगा और उसमें सारे पॉइंट्स आप सभी को एक्सप्लेन करने होंगे। इस यूनिट से आप सभी को ओनली यही पढ़ना है, इस यूनिट से आपको ओनली यही पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली यूनिट की बात कर लेते हैं। भारत में जो चुनावी राजनीति है इसके बारे में। चुनावी राजनीति, इसमें आप पढ़ोगे भारत में जो है निर्वाचन आयोग, भारत में जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग के कार्य आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग के कार्य के साथ साथ इसकी भूमिका। इसके अलावा भारत में जो है चुनाव व्यवस्था को निर्धारित करने वाले क्या क्या तत्व है, भारतीय चुनाव प्रणाली के क्या क्या दोष है। ये तो लड्डू क्वेश्चन, अगर आ गए तो आप सभी के पेपर में आपको दोष पढ़ना है, आप ऑटोमेटिकली भारतीय चुनाव में क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्योंकि जो कमियां हैं, जो दोष है, उन कमियों को ही सुधारा जाएगा। तो ये सेम चीज आप सभी को यहाँ पर पढ़नी होगी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चुनाव की जो प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, मत के आधार पर जीत की प्रणाली, कौन सी प्रणाली, जीत की प्रणाली। इसके स्थान पर हमको क्या करना होगा, इसके स्थान पर हमको जो है समानुपातिक कह लें, समानुपातिक प्रणाली को अपनाना होगा या अनुपातिक प्रणाली को अपनाना। निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन करना चाहिए, बहुत सारी कमियां हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, तो इसमें हमें कुछ बदलाव करना चाहिए। और धन और संपत्ति का मसला है, महिलाओं की समस्या है, महिलाओं की संपत्तियां है, या फिर नेताओं की योग्यता की बात करते हैं, चपरासी से लेकर मजिस्ट्रेट बनने तक की आप सभी के लिए कोई ना कोई एक योग्यता है, परंतु नेता अगर आपको बनना है तो उसके लिए कोई योग्यता नहीं है। तो ये भारत के लिए बहुत ही बैड इम्पैक्ट है और ये भारत को इसके विषय में सोचना जरूर चाहिए। अगली अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पर, ये दल व्यवस्था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिसमें हम भारत में दल व्यवस्था को पढ़ेंगे। और दल व्यवस्था के साथ साथ आप ये भी देखेंगे इसके अंदर कि जो एक राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल के अलावा आपको क्षेत्रीय दल के उदय पर मैंने बताया था क्वेश्चन पूछता है, क्षेत्रीय दल की वजह से। और यहाँ पर कांग्रेस प्रणाली के पतन के क्या कारण थे, कांग्रेस प्रणाली विघटन की हुई और उसके बाद में आगे कांग्रेस प्रणाली जो है
कमजोर क्यों पड़ गई, या 1989 से लेकर केंद्र में बहुमत वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की अब तक क्यों नहीं बनी है। बनी भी तो है, 2014 तक कांग्रेस पार्टी की कई बार सरकारें बनी, लेकिन उन सरकारों में हम देखते हैं उसमें जो है बहुमत इतने अच्छे तरीके से नहीं प्राप्त हुआ था, इस वजह से। तो इसके आगे की राजनीति को भी आपको पढ़ना है, हम इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो भारत में विरोध आंदोलन कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे नक्सलवादी आंदोलन, ये पूछा जाता है, नक्सलवादी आंदोलन, है ना। इसके अलावा यही क्वेश्चन आपसे भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ वाला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन के लिए। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका, ये भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। विरोध आंदोलन का हो गया, क्षेत्रीय इसके बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 9 भी, यूनिट नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या सुधार होने चाहिए। जैसे इसमें हमें हरित क्रांति पक्का पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े, ठीक, भू सुधार कार्यक्रम के क्या प्रभाव पड़े। तो भू सुधार के अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, जिसमें भूदान आंदोलन ये पढ़ेंगे पेपर में, शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा गया है। शॉर्ट नोट में भूदान आंदोलन क्या था, जमींदारी उन्मूलन प्रथा सहकारी समितियां क्या थी। इसके अलावा भूदान आंदोलन जो हुए या जो भूमि सुधार कार्यक्रम हुए, उसका कृषक पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या उसकी परिणतियां हुई, ठीक, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को क्या देखना होगा, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बात कही थी आप सभी को सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। तो भूमंडलीकरण का भारत के आर्थिक सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा है, या भूमंडलीकरण का भारतीय राज्य राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे। इसके बाद में अब आपसे दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के अधिकार, और साथ ही साथ में आपसे निर्जातीय आंदोलन जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। निर्जातीय में आप सभी ने पिछले क्लासेस में पंजाब के बारे में, आपने मिजोरम के बारे में, आपने असम के बारे में, आपने नागालैंड के बारे में, इनके बारे में आपने पढ़ा है, नागालैंड। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, इसके ऊपर आज के प्रेजेंट वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये स्वायत्ता कुछ आंदोलन वगैरह है, ये आंदोलन में पढ़ना है आप सभी को, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आप सभी के एग्जाम के लिए। ये सिलेबस का भी डिस्कशन हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन ज्वाइन by this number and you can connect us on the Facebook or more social media network which is link given in the description box। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।